जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में शेयर करेंगे उनके साथ। तो फिर हम नाश्ते करने के लिए वो सामने से मिले, तो जब मैं जा रहा था वो सामने बोले कि आप विद फैमिली आइए मेरे घर में, और आपके पास क्या चीज है। तो मैंने डिटेल में पूरा शेयर किया कि प्रोडक्ट मैंने 27 महीने पहले खुद लिया था। मेरी मिसेस को तब माइग्रेन का प्रॉब्लम था 20 साल पुराना, और आफ्टर 15 डेज यूज दिस प्रोडक्ट गेट वंडरफुल रिजल्ट। और मेरे को भी हाई बीपी का था, मेरे छोटे बेटे जय को भी था एडी में प्रॉब्लम। वो सारा प्रॉब्लम यही प्रोडक्ट की बदौलत सॉल्व हुआ है। और मैडम आज घर घर बीमारी है, घर घर बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या, और लोगों की इनकम कम हुई है। तीनों का सॉल्यूशन इसके अंदर। तो उन्होंने सामने से बोला कि आप कॉल करके, वो शिल्पा मैडम और आप सब लोग एक बार घर आना सामने से। तो दोस्तों ये कॉन्वर्जेशन का बिजनेस है, हमें कॉन्वर्जेशन करना है, तो उसकी प्रैक्टिस आज हमें अभी से करनी है ये ग्रुप के अंदर। तो आज जिनको अपनी प्रोडक्ट यूज करके वंडरफुल रिजल्ट जो मिला है, और मैं आज जो जो नए लोग हैं उनको खास निवेदन कर रहा हूं कि आपको यहाँ ये मौका मिल रहा है तो आपको शेयर करना है। तो जैसे मैंने मेरा शेयर किया ऐसे ही आपको आपका करना है। और ये शेयर करने की प्रैक्टिस यहाँ की, वो आपके जो रिलेटिव, फ्रेंड्स, अननोन जो भी मिलते हैं उनके साथ सिर्फ शेयर करना। तो आप शेयर करने के लिए तैयार है मेरे साथ? तो चैट बॉक्स पर लिखिए यस राइट नाउ। जय, तू मेरी आवाज सुन रहे हैं तो विनीत प्रधान जी को आपको होस्ट बनाइए। बना दिया सर, बना दिया। बना दिया, ओके। यस सर। यस, आगे का विनीत जी आप। यस यस, थैंक यू सर। तो अभी आप सब लोग रेज हैंड करिए फटाफट से, जिनको भी शेयरिंग करना है। नए पुराने सभी आइए, फिर धीरे धीरे आपकी लोग हिम्मत देख के फिर और आगे बढ़ेंगे। और शेयरिंग में अपना रिजल्ट शेयर करना है, बहुत ज्यादा चीजें अलग से आप नहीं बताएं, केवल रिजल्ट शेयर करेंगे। यस नरेश जी। जी सर। बताइए सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। ऑडिटोरियम कंपनी को और आप सभी परिवार को राम राम, राधे। सर मैंने दिसंबर में रेगुलर पीएम तो नहीं लिया था, केवल वाटर और ब्रेसलेट लिया था सर। तो उन दोनों चीज से मेरे माइग्रेन थी और पाइल्स की बीमारी थी, नींद नहीं आती थी। इन सभी का निदान हो चुका है सर। और मेरे जिनने मेरे को दिया वो थे डॉक्टर पी सरकार। उनने मेरे को बताया, बोले यार ऐसी चीजें हैं और इसे लेने के लिए आपको इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब इससे तो कुछ होता नहीं है। तो उनने दूसरे रोज आए वो, तो हमारा छोटा भाई का लड़का था, उसके सर वो हार्ट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। सर आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर, आ रही है। प्रॉब्लम थी तो उस पे उनने वो जो ब्रेसलेट है वो रखा और वो पानी पिला दिया। तो 15 मिनट के बाद में उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो जो दर्द था वो दर्द चला गया। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैं डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो फिर उन्होंने बोला भैया ये 4,000 की आएंगी दोनों चीज। तो 4,000 रुपये मैंने दूसरे दिन दिए, उनने चौथे दिन में मेरे को ला के दिया। केवल हाथ ब्रेसलेट और पानी पीने से मेरी 4-5 बीमारी जो थी, माइग्रेन और चक्कर आना, नींद न आना, ये 3-4 महीने में पूरी ठीक हो गई है। इसके बाद में फिर मैंने फ्रेंचोस्टी, अब मैं 3 गद्दे मेरे घर पे खुद बिछा के उस सबको सुला रहा हूँ, उस पे उस सबको आराम है सर।
और मैं तो ये कहूँ कि हमारे माननीय सागर जोशी सर जो भगवान है एक, जिनने ऐसी चीज जो बनाई है, और इनको सबको यूज करना चाहिए सर। थैंक यू, थैंक यू। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को, जो आप मीटिंग में सभी को ये चीज सिखलाते हैं कि भैया कर लो नरेश सर, और सीख लो। नरेश सर, जी सर। देखो शेयरिंग का मतलब क्या होता है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसको आप प्लान देते समय अपनी बात बता रहे हैं कि आपको रिजल्ट कैसे आए। वहां जी उनको सर। सागर सर यहाँ पे बैठे लोगों से कोई मतलब नहीं है। वहां आप कैसे जी सर। बताएंगे? जी सर। तो वहां अपना आप बैठे हैं अपनी तो आप जो यही नीति। बताएंगे ना कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, मुझे ये फायदा मिला। तो शेयरिंग को जी सर। आप समझो, जी इतने इतने दिन हो गए हमें शेयरिंग करते हुए, अगर शेयरिंग करना ही नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? जी सर। जी सर। है ना? ये सब चीजें बताने की, जैसे मैंने कहा कम शब्दों में बताना है। अभी आपने क्या किया शेयरिंग करने के बाद में, अभी आपको लग रहा है कि जब तक बोला नहीं जाए जब तक कंटिन्यू चलना है। ऐसे शेयरिंग नहीं होता, बोलना शेयरिंग नहीं होता है। जी कम सर। शब्दों में अपनी बात वहां तक पहुंचाना शेयरिंग होता है। ठीक है, जी सर। चलिए सर, थैंक सर यू, थैंक यू। आप आपसे तो सीखेंगे सर। आप जब हाँ, अगर हम आप गलत सीखिए बोले ना तो सर, आप बता। सीखिए, उसको सीख के करिए। और कभी भी आप जब आपका नंबर आए बात करने का, तो एक जगह स्थिर होके फिर आप बताइएगा। नहीं सर, वो क्या थोड़ा सा घर की कोई बात वो नहीं, चल कोई बात नहीं, रही है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने को ये चीज ध्यान रखनी है उसमें, क्योंकि जी लोगों सर। का फिर फोकस यही रहता है कि कहाँ जा रहे हैं, मतलब इतनी सी बात बताने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा इन्हें, जी जी जी। नहीं है ना? सर, वो क्या है, मैं उधर बैठा था इसलिए। कोई बात नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे आपको, अभी गद्दा ले लिया होगा आपने, चलो अच्छी बात है। चलो धवल जी, आपका नंबर है, आज आपको बिना हाथ ऊपर करे ही मैं बुला रहा हूँ आज आप। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने यह प्रोडक्ट 4 महीने पहले लिया था मेरी मम्मी के लिए, तो उनको शुगर में और थायराइड में उनको अच्छा रिजल्ट दिखा है। फिर मेरे पापा को पाँव में सूजन रहती थी, वो भी अभी बिल्कुल नहीं रहती। और मेरे को 4 साल से एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता था, तो वो भी अभी सॉल्व हो गया है। ये प्रोडक्ट तो जबरदस्त है ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी क्या करते हैं, जब तक और लोगों की हिम्मत बढ़ती है शेयरिंग के लिए, तब तक अब एक सेशन छोटा सा स्टार्ट करते हैं अपन। और सेशन क्या है कि हमारे पास क्या है, उससे हम क्या कर सकते हैं, और हमें और क्या करने के लिए और क्या चाहिए। दोनों चीजों में समझ गए आप कि जब पहले दिन कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसमें उसका आत्मबल, उसका विश्वास उसके साथ होता है, काम की जानकारी नहीं होती है। जब पहली बार कोई जॉब करने गया तो वैसे एक विश्वास लेके गया कि करना है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उसको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपके पास क्या है? आपका विश्वास है, आपके सपने हैं, लेकिन और बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? तो आप सपनों से ये डिसाइड तो कर सकते हैं कि मुझे कुछ करना है, लेकिन कुछ करने के लिए क्या चाहिए? मेन चीज वो है। अभी आप कहते हैं कि मुझे एक सिंगर बनना है, ये आपका सपना हुआ, और उसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए क्या करना है? किसको फॉलो करना है, उसको आपको चूज करना है। उसके लिए क्या करना है? गुरु चाहिए आपको, उसको चूज करना है। और फिर डेली बेस पे अपने काम के लिए आपको समय देना है। तो ये जो सब काम आप करोगे, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का आपने सपना देखा कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, तो क्यों तो आपके पास है ही, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे सपने पूरे करने हैं, क्योंकि मेरा परिवार अच्छा हो, एजुकेशन मेरे बच्चों को अच्छी मिले, जो भी आपने चीज। लेकिन क्या सिर्फ सपने देखने से पूरा होगा क्या? सवाल है कि जब ये डिसीजन ले लिया तो क्या करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है ये आपको पता चल गया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है ये आज मैं थोड़ा सा टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। दो चीज होती है इंसान के पास में, एक है स्किल और एक है सिस्टम। तो स्किल और सिस्टम में अंतर क्या है? स्किल क्या है? आप सत्य बोले, इसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि सत्य बोलने के लिए उनको कम से कम 2 4 5 महीने की ट्रेनिंग चाहिए? नहीं चाहिए। आपको अपने लिए समय निकालना है, इसके लिए क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? आपने डिसीजन लेना है कि ये समय ऐसे निकलेगा। आपको रोज मीटिंग में आना है, इसके लिए क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? आपको लोगों को रिप्लाई करना है, कोई गुड मॉर्निंग करे तो वापस गुड मॉर्निंग करना है, इसमें क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या नहीं पता आपको? आपको लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट में हो सकता है आप किस तरीके से बनाएं, यहां तक तो ठीक है,
लेकिन अपने लोगों का नाम लिखने में कहां तक दिक्कत है आपको? तो मेन चीज क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ भी आपको डिसीजन के अलावा कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ चीजें आपको करनी है। क्या? प्लान प्रेजेंटेशन सीखना है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन सीखना है। कल अचानक से क्या हुआ कि मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था, कल हमारा प्रोग्राम था जयपुर में, और आप मानोगे नहीं, जब आप किसी भी चीज की तरफ पूरा फोकस करते हो तो वो काम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। मुझे बहुत दिन से तलाश थी कि तीनों प्रोडक्ट मिलके कैसे हमारी जिंदगी में एक अच्छा रोल निभाते हैं। तीनों क्यों, तीनों प्रोडक्ट ही क्यों, दो क्यों नहीं, एक क्यों नहीं? तो कल मेरे को इसका जवाब मिल गया ट्रेनिंग के दौरान। और वो क्या मिला कि 3 तरह की समस्याएं हैं। एक जो भारी समस्या है, भार का मतलब बाहर से जो मिलेगी आपको, अपने आप मिलेगी, आप नहीं लेंगे। जैसे आप कहीं खड़े हैं, चारों तरफ मोबाइल यूज हो रहे, रेडिएशन, आपने कुछ नहीं किया लेकिन आएगा आपको। दूसरा, आप चाह कर लेंगे, मतलब पिज्जा बर्गर लाओ जी 1 पीस, तो दूसरी समस्या। और तीसरी समस्या वो आपको ऑटोमेटिक मिली है। कैसे मिली है? कि आपके ब्लड के अंदर ये दोनों चीजें जाएंगी, रेडिएशन भी जाएगा और पिज्जा भी जाएगा, लेकिन रास्ता है आपके पास में कि ये ब्लड में ना पहुंचे। आप चाहें तो रोक सकते हैं इसको। कैसे? तो हमने सबसे पहले रेडिएशन से लड़ाई शुरू करी, हाथ पर बेल्ट बांधा। अब ये कितना भी हो, अभी मेरी बेल्ट एक्चुअली में मदर के पास है आज उनको पैर में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैंने सुबह गया तब मैंने पैर के बांध दिया, तो मेरे को ध्यान भी नहीं रहा। तो सबसे पहला हमने कंट्रोल ये कर लिया। दूसरा क्या किया, जैसे ही पिज्जा खाया तो आपके पास 2 ऑप्शन थे कि पिज्जा में जो चीज मिक्स थी वो आपको फ्रेश होते समय निकल जाए, लीवर उसको कंट्रोल कर ले और बाहर निकल जाए। तो आपका पेट साफ होना चाहिए। इसके लिए हमारा वाटर एनर्जी पैड काम आएगा। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे, जितना पानी मैग्नेटिज का पानी पिएंगे, मैग्नेटिज्म का पानी पिएंगे, मैग्नेट साथ में जाएगा, उतनी सफाई अच्छी होगी। तो अब आपके पास में क्या था कि ये चीजें ब्लड में ना पहुंचे। क्या चीज? जो उसमें तेल ऑयल लगा हुआ है वो ब्लड में ना पहुंचे, जो उसके अंदर शुगर कंटेंट है वो ब्लड में ना पहुंचे। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन था, तो आपने वही कंट्रोल कर लिया। फिर भी कुछ चीजें पहुंच गई हैं, तो फिर हमारा मैट्रेस काम आ रहा है। जब आप रात को सोएंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा और उसको सुबह बाहर निकाल देगा। क्या आपके पास में तीनों चीजें जरूरी है? क्यों? कुछ चीजें बिना चाहते हुए भी मिलेंगी। अभी ऑक्सीजन में क्या मिक्स होके आ रहा है, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये तीनों चीजें मिलके आपको इस तरीके से कंट्रोल करती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अकेला मैट्रेस चल जाएगा क्या? मैट्रेस तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपके पास बेल्ट नहीं है तो दुनिया भर का रेडिएशन आपके पास आ रहा है। आप जो खा रहे हैं उसके सारी चीजें आपके ब्लड के अंदर जा रही है, क्योंकि आपके पास वाटर एनर्जी पैड नहीं है। तो फिर क्या क्या मतलब हुआ? जैसे डॉक्टर ने कहा कि खांसी के लिए दवाइयां हैं, लेकिन आप दवाइयां भी ले रहे हैं और साथ में चिकना भी खा रहे हैं, खांसी बंद होगी क्या? डॉक्टर ने कहा ये बुखार के लिए टैबलेट है, बुखार की टैबलेट भी ले ली और स्विमिंग पूल में आराम से स्विमिंग भी कर रहे हैं, तो आपका बुखार उतरेगा? तो कुछ तो परहेज चाहिए, कुछ तो ऐसी चीजें चाहिए जो साथ हो। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, मस्त पिज्जा भी खा रहे हैं, मस्त ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, खराब हवा जो आ रही है वो भी ले रहे हैं, और मैटर्स पे भी सो रहे हैं। वो अपना काम करेगा, लेकिन उसके रिजल्ट उतने नहीं दिखाई देंगे जितना कॉम्बिनेशन में दिखाई देगा। आ गया मजा? क्या आप अकेली रोटी खाते हैं? कि अभी रोटी खा लेते हैं, शाम को सब्जी खा लेंगे और फिर रात को पानी पी लेंगे? क्या करते हैं? तो आपको भी तो कॉम्बिनेशन चाहिए मजा आने के लिए। तो ऐसे ही आपका काम करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन की जरूरत है। तो ये तो मैंने प्रोडक्ट के लिए कल मुझे मिला तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप प्रोडक्ट को बता सकते हैं लोगों। अब अगला टॉपिक है मेरा कि ये जो हम शब्द बोलते हैं पूरा किस बिजनेस में है एक्चुअल में। चलो मुझे आप ये बताइए, हम डायरेक्ट सेलिंग में है या नेटवर्क मार्केटिंग में? कंफ्यूजन है ना थोड़ा सा। चलो एक और ऑप्शन दे देता हूं, ये एमएलएम में। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग, और तीसरा ऑप्शन है एमएलएम। तो डीएनएम कुछ भी लिख सकते हैं आप, लिखो अपने अपना जो आपको लगता है वो लिखिए। मैं आपके नाम के साथ आप बताता हूं आपने क्या बोला है, ताकि आपके लोगों को भी पता चले आप क्या बोल रहे हैं। यशवंत जी नेटवर्क मार्केटिंग में, ज्योति जी डी, जगदीश जी डी, नीला जी डी, दिनेश पटेल जी डी, और विनोद जी ने तो तीनों बता दिया,
तीनों में अभी क्या है, जैसा उत्तर ऊपर मिलता है वैसा ही कॉपी कर देते हैं हम लोग। अच्छा, विनोद जी कह रहे हैं डी और एन ओके, तीनों में ऑल सेम, डी डी MLM DS। चलो बहुत बढ़िया, मतलब सबको पूरी जानकारी है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या बताना पड़ेगा? चलो तो मैं अभी दिखाता हूं आपको एक स्लाइड से और आपको पूछता हूं, फिर आगे चलते हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि बताना होगा, तो इसका मतलब है आपको अभी कंफ्यूजन है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे। कभी कभी जब ट्रेन के अंदर मैं एकदम से गलती से ट्रेन चल दी या कोई डब्बे में चढ़ गए, तो ये ध्यान नहीं रहता कि जैसे S5 में है तो S4 किधर है, क्योंकि ट्रेन घूम जाती है ना। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में, MLM में पता ही नहीं चल रहा अपन है कहाँ पे। तो जब पता ही नहीं है कहाँ पे, तो करें क्या? तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। यस, तो ये तो वैसे मैंने आपको कोटेशन था एक, मैंने ऐसे दिखा दिया आपको कि हमको अच्छे लोगों की जरूरत है, वरना आपकी टीम बहुत बड़ी होगी लेकिन काम आपका नहीं चल रहा होगा। तो इसका मतलब है कि आप पंचर करके बैठे हुए हैं, आप रोज सोच रहे हैं कि काम कैसे करूं, इतनी बड़ी टीम है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई काम का नहीं है, हर हमेशा ये चलता रहेगा आपके दिमाग में। क्योंकि यहाँ पे ये बिजनेस जो है, ये अमीरों का बिजनेस है, और अमीरों अमीरों का मतलब होता है, अमीर जो माइंड सेट होता है उसमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं। क्या क्या काम करती हैं? कि अमीर अपने लिए समय निकालता है, अमीर व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है। अमीर सिर्फ अमीर नहीं रहता है, वो क्यों अमीर रहता है वो चीजें आपको समझनी होगी। गरीब व्यक्ति के पास में 1 सेकंड का भी समय नहीं होता अपनी गरीबी के चक्कर में। आप उसको कहीं फंक्शन में बुलाओगे तो वो इसलिए नहीं जाएगा कि पैसा खर्च हो जाएगा, आप बर्थडे में बुलाओगे तो इसलिए नहीं जाएगा कि कुछ देना पड़ेगा। और अमीर मौका ढूंढता है कि आज ही तो गाड़ी दिखाने का समय, आज ही तो बड़ा से बड़ा गिफ्ट देने का समय, आज ही तो किसी का बदला उतारने का समय, है ना, ऐसा रहता है। तो अमीर अल्लाह अपने अमीर सिर्फ अमीर पैसों से नहीं है, वो समय से भी अमीर है, उसके पास समय भी होता है, वो घूमने फिरने भी जा सकता है, वो कपड़े भी अच्छे पहनता है, हर चीज में अमीर है। तो चलिए, इसका मतलब मैं हमेशा कहता हूँ ये बिजनेस अच्छे लोगों का बिजनेस है। जब दिमाग काम करना शुरू करता है तो आपको वो परिणाम मिलते हैं जिसका अनुमान लगाना भी अविश्वसनीय होता है। ट्रेनिंग, अभी अब हमें क्या लगता है ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग शरीर के लिए नहीं, दिमाग को मजबूत करने के लिए होती है। इसलिए अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करो। हम क्या करते हैं कि हमें ये पता ही नहीं है ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। आपका काम इस बिजनेस के अंदर, आपका जो दिमाग है उसका बहुत जरूरी है, उसका काम। हम कहते हैं ना दिल से काम करना चाहिए, दिमाग से नहीं करना चाहिए, वो एक अलग चीज है कि दिमाग लगाना कहीं नहीं चाहिए, लेकिन आपको कैसे समय निकालना है, कैसे किस व्यक्ति की लिस्ट बनानी है, कैसे कोर ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है, इसमें आपको दिमाग की जरूरत है। अभी मान लीजिए आप किसी ट्रेनिंग में बैठे हैं और आपका दिमाग कहीं और है, तो ट्रेनिंग आपके काम की है क्या? काम दिल से करना चाहिए, लेकिन मजबूत आपका दिमाग होना चाहिए। तो एक्सीडेंट जब भी होता है ना, तो आपका दिमाग कहीं और होता है। अगर दिमाग सही हो ना, तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, किसी भी चीज में, लाइफ में भी और गाड़ी में भी। तो दिमाग का ठीक रहना बहुत जरूरी है। और आज अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आप समझो आपका शरीर तो काम कर रहा है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, मतलब दिमाग ने अपनी ताकत लगाई नहीं है। और जिस दिन दिमाग ताकत लगाएगा तो लोगों के सामने ये लगेगा कि लोहा उड़ कैसे सकता है। लोहा उड़ता है कि नहीं उड़ता लोहा? और 300-300 लोगों को लेके उड़ता है। लोगों को ऐसा लगेगा कि आप देखिए, जब यूट्यूब पे जाके देखिए, स्टंट करके लिख के देखिए कैसे कैसे गाड़ियां चलाते हैं लोग, कोई एक टायर पे चला रहा है, कोई हवा में उड़ा रहा है। ये सब कैसे उड़ रही है? क्या ताकत के बल पे उड़ती है? ये सब दिमाग का खेल है सब। और छोटा छोटा थोड़ा बहुत तो हम भी लगा लेते हैं। कैसे? आपने साइकिल चलाई तो अभी हैंडल छोड़ देते हैं ना आप, मोटरसाइकिल साइकिल का। कैसे? फिर कौन चलाता है उसको? फिर आपका दिमाग चलाता है। फिर पीछे बैठे वाला बोलता है अरे भाई यार हैंडल पकड़, वो आप क्या बोलते हैं, अरे तू टेंशन मत ले, तेरी तरफ ही तो मुंह है, दिमाग तो आगे ही है ना। तो ये सब दिमाग का खेल है। अगर आपका शरीर चाय बनाएगा तो निश्चित रूप से कभी मीठा ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी कम उबलेगी, लेकिन आपका दिमाग चाय बनाएगा तो
तो जब आप किसी भी MBA चाय वाले की किसी भी रेस्टोरेंट में चाय पियेंगे तो एक जैसा टेस्ट होगा, क्योंकि उसका शरीर अवेलेबल नहीं है लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा है। मैकडोनाल्ड में जाएंगे तो उसका पिज्जा सब जगह, बर्गर सब जगह एक जैसा मिलेगा, पता है क्यों? क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा है, शरीर किसी और का है। आ रहा है समझ में आपको? तो यहाँ पे आपका एजुकेशन से मतलब दिमाग का ही होता है। तो आपका दिमाग जब काम करेगा तो आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। और एक आपको छोटा सा आपके लिए बता देता हूँ कोटेशन आपको, जिंदगी शतरंज है, आप सैनिक हो या राजा, आपको तय करना है। अगर आप आगे चलने की उम्मीद नहीं है आपको तो आप सैनिक हो, जिसको प्यादा बोलते हैं। मैंने एक्चुअल में लिखा नहीं हो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता सब। प्यादा क्या करता है? प्यादा पीछे पीछे चलता है। तो चेक करो आप इस जिंदगी के अंदर प्यादे हो या राजा हो, लिखो जरा। और अगर गलती से राजा लिख रहे हो आप, तो फिर राजा जैसे आपके हो, जब मैं ये बोलता हूं कि शेयरिंग कौन करेगा, तो वेट नहीं करना आपको, राजा कहता है मैं करूंगा। सबसे पहले राजा ही तैयारी करता है, राजा तैयारी नहीं करेगा तो फिर उसके साथ कौन? और जब राजा आप कहते हो तो राजा की जिम्मेदारियां क्या होती है पता है आपको? हर चीज में राजा की जिम्मेदारी होती है। बारिश तेज आ रही है तो राजा की जिम्मेदारी है, बारिश नहीं आ रही है तो राजा की जिम्मेदारी है, अकाल पड़ रहा है तो राजा की जिम्मेदारी है, अगर शहर में उसके कोई बीमार हो रहा है तो राजा की जिम्मेदारी है, चोरियां हो रही हैं तो राजा की जिम्मेदारी है। तो राजा के अगर आपकी टीम में कुछ भी हलचल हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? तो नाम के राजा नहीं बनने, काम के राजा बनने हैं। सस्ते में लूट लेती है दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता, और नेटवर्क मार्केटिंग आपकी कीमत आपको बताती है। तो अगर आपको अपनी कीमत का अंदाजा नहीं है, इसका मतलब है दुनिया आपको यूज कर रही है। 650 करोड़ की मशीन को 10,000 रुपए में यूज कर रही है दुनिया, और जिसमें ये और बता रही है उसको काम ठीक से नहीं कर रहा है, तेरी जगह और किसी को ले लेंगे, ठीक से काम कर। तो अपनी कीमत का अंदाजा लगाना है आपको। और जब राजा गिर जाता है शतरंज में, तो फिर कितने भी प्यादे हो आपकी हार हो जाती है। आपकी सेना से, आपकी टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप में राजा के गुण नहीं है, आप किंग नहीं हो, आप राजा नहीं हो। मैंने एक कहावत सुनी थी कि अगर 100 शेरों की सेना हो और उसका राजा चूहा हो तो भी सेना हार जाएगी, और अगर 100 चूहे हो और उसका सेनापति शेर हो, लोइन हो, तो भी सेना जीत जाएगी। तो यहाँ पे सबसे मजबूत किसको बनना है? आपको खुद को। तो मजबूत बनने के लिए तैयार है। और ट्रेनिंग का मतलब मैं तो और ज्यादा लोगों को कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आप ट्रेनिंग का मतलब एक ही होता है, आपको हमेशा वीडियो ऑन रखना चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आपके हाव भाव ही इस, अगर एक चीज बताइए, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे तो आप क्या मुंह गाड़ी के अंदर बंद होके चलेंगे या सेलिब्रिटी बन के बाहर चलेंगे? तो अभी से प्रैक्टिस जारी रखो। अचानक से कुछ नहीं होता है, सब धीरे धीरे हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। ये आपको मैंने बहुत बार बता ही दिया है। आपके पास तीनों में से कौन सा ऑप्शन है? सब अपना अपना ऑप्शन बताएंगे, कौन सा ऑप्शन बाकी बचा है? आज मैं कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूं। तीनों ऑप्शन है या तीन ऑप्शन है? 3 नंबर हाँ मैं समझ गया आपकी बात, तीनों। ओके, चलिए, ये लोग कौन है? चलो जी, उर्मिल सर को आप ज्यादा नहीं जानते हैं, 2 साल से जानते हैं। हमको भी ज्यादा नहीं जानते हैं, 6 महीने से जानते हैं। नाम सुना होगा बिल गेट्स, जिम रोन, रॉबर्ट कियोस्की। क्या कह रहे हैं? इनकी मान लो, और इनकी नहीं मानोगे तो इस दुनिया के भगवान तो यही है, इस इंडस्ट्री के भगवान तो यही है। तो आपको माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ही चीज कह रहे हैं, ये इंडस्ट्री बहुत गजब की है, आप लक्की पर्सन हो, आपने इस इंडस्ट्री का चुनाव कर लिया। सबसे पहला आपने अपने आप को 80% से ज्यादा अमीर बना लिया है। कैसे? इंडस्ट्री का चुनाव करके। जब आप फ्लाइट की टिकट ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपकी यात्रा सबसे तेज गति से होने वाली है, ये तो आपने तय कर लिया है।
लेकिन रास्ते में बादल आ सकते हैं, रास्ते में कोई और समस्या आ सकती है, तो घंटा 2 घंटा लेट होने के चांस है। लेकिन टिकट लेके 80% आपने ये तय कर लिया है कि हम अमीरी की लाइन में सबसे तेज गति से चल रहे हैं अमीर बनने के लिए। अब वो बारिश आपके सामने आएगी, घर लेट होंगे, कोई सामान भूल चुके हैं, कोई फ्लाइट को समय नहीं मिल रहा है उतरने के लिए, तो वो समस्या आपको आ सकती है। वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर 80% आपको अधिकार मिला है तो 20% ऊपर वाले के हाथ में भी है, वो आपको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ सकता। तो उस 20% के लिए उस भगवान के साथ आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा और आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरा पूरा रास्ता साफ और क्लियर मिले मुझे। उसके लिए आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, कुछ विश्वास करना पड़ेगा, वो तैयारियां हम भी देखते हैं। बिजनेस डिपेंड ऑन मेनली 2 थिंग्स, फर्स्ट स्किल और दूसरा सिस्टम। और कितना आसान है देखो आप, सिस्टम, मैं कहता हूं सिस्टम लोग फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन दुनिया में सबसे आसान होता है सिस्टम। कि आपने जब चावल कुकर में डाले तो सिस्टम ये कहता है कि 3 सीटी लगेंगी। अब 3 सीटी लग गई और आप नहीं उतार रहे, और फिर बाद में कहें कि ये क्या बन गया, ये तो हलवा बन गया चावल का, तो इसमें किसकी गलती है? तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को उपयोग करना है, सिस्टम के भरोसे छोड़ना नहीं है सब कुछ। तो उन्होंने क्या बताया, 3 सीटी लगेंगे, अलार्म भर दिया आपने 6 बजे। अभी अलार्म क्या कर सकता है? बज सकता है बस, उठना किसको है? तो सिस्टम का उपयोग नहीं कर रहे हम, सिस्टम को काम में तो ले रहे हैं लेकिन उसको उसके पीछे चल नहीं रहे। तो अभी कंपनी क्या कर सकती है? राज काले सर की मीटिंग करवा सकती है। जाएगा कौन? आप। सुनेगा कौन? आप। फॉलो कौन करेगा? आप। अभी राज काले सर के पास ऐसा ऑप्शन होता कि दिमाग में घुस जाए आपके, जिन बन के छोटा सा, तो वो कर सकते थे, लेकिन है नहीं। कुछ उनके अधिकार में, कुछ आपके में है। तो अभी आपको एक सिस्टम मिल चुका है, अब हम इस सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे तो इसमें सीटियां लगती रहेंगी, 3 साल हो जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे, और फिर आपका हलवा बन जाएगा। और ऐसा हलवा बनेगा कि उसका चावल कभी नहीं बन सकता। फिर आप सेल्फ डीएक्टिवेट हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर जिंदगी में कोई गलती से भी आपके सामने नेटवर्क बोल के चला गया ना, तो आप 3 दिन तक खाना नहीं खाएंगे। इतनी भयंकर नफरत हो जाएगी आपको। और पता है इसका इसका लास्ट अंजाम क्या होगा? आपकी 7 पीढ़ियों में, आगे आने वाली 7 पीढ़ियों में कोई अमीर नहीं बनेगा, और इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। तो चले देखें ये स्किल्स क्या है, सिस्टम्स क्या है। तो स्किल में क्या चीज आती है? भगवान आपको उतना ही देगा जितना आप संभाल सकते हैं। अगर ज्यादा चाहिए तो अपनी काबिलियत बढ़ाइए। समझे इस बात को? कितना देगा भगवान? जितना आप संभाल सकते हैं। कैसे देता है पता है? जैसे आप खाना खाना चाहते हैं तो आपके सामने कितना भी रखा हो, कितना खाएंगे? जितना आप खा सकते हैं। अभी बाकी आपको कोई बोले कि 3 दिन का और खा लो, खा सकते हो? 4 दिन का और खा लो, कभी खा के देखा है? नहीं। ऐसे ही एजुकेशन होती है कि आप सोचो मैं 1 दिन के अंदर सब कुछ कर लूंगा, सब पढ़ लूंगा, एक ट्रेनिंग मिल गई, तो जैसे पेट की भूख 1 दिन की मिटेगी, आप कितना भी खा लो, वैसे ही 1 दिन की ट्रेनिंग में आपको 1 दिन के लायक ही मिलेगा, काम करने के लायक। फिर अगर और चाहिए तो फिर ट्रेनिंग, फिर और चाहिए तो और ट्रेनिंग, और चाहिए तो और ट्रेनिंग। अच्छा एक चीज बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग के अलावा करना क्या है जो आपको ट्रेनिंग अटेंड करने में दिक्कत आती है? क्या करना है बताओ? कपड़े धोने किसी के जाके, किसी के लिए खाना बनाना है, क्या करना है बताओ? ट्रेनिंग के अलावा क्या करना है? और ट्रेनिंग ही करे नहीं, वही हमारा काम है, और वही करना बंद कर दिया, फिर क्या होगा? अब कोई एमबीबीएस कर रहा है, वो कहे यार रोज क्लास जाना पड़ता है, तो उसका काम क्या है? यही है। कोई डॉक्टरी कर चुका, वो कहता है रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है, भाई तेरा काम यही है। तो सब जगह वही काम करना पड़ता है जो उसका काम है। तो आपका काम यहाँ पे क्या है? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। तो आपको ये काम करना है। तो तैयार है? तो यस लिखें, और इसका जवाब देता हूं, फिर आपको भगवान उतना ही देगा जितना आप संभाल सकते हैं। अभी आप एक बार अपनी टीम की तरफ फोकस करो ध्यान से। आपकी जितनी टीम बनी है ना, वो टीम ही नहीं संभल रही आपसे। अभी भगवान ज्यादा कैसे देते टीम? आप बताओ मुझे। आपके 4 लोग आपसे नहीं संभल रहे हैं, तो भगवान सोच रहा है 5वां देके इसको क्यों परेशान करूं?
तो नहीं मिलेगा। जिस दिन चारों लोगों को आप संभाल लेंगे तो पांचवा मिल जाएगा। चेक करके देख लो आप, आपकी समस्या यही मिलेगी, आप मेरी टीम ही नहीं संभल रही है मेरे से। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको संभालोगे तब नई चीजें मिलेंगी। आप कह रहे हो एक कोई ढंग का बंदा मिल जाए जो जबरदस्त काम कर सके, मिल जाएगा, फिर संभालेगा कौन? फिर वो चला जाएगा आपको छोड़ के। तो मैं जब छोटा था तो मैं गेहूं पिसवाने के लिए जाता था, तो मैं मम्मी को कहता था हर 10 दिन बाद में जाना पड़ता है, क्योंकि मैं छोटा था तो 10 किलो से ज्यादा दे नहीं सकती थी मम्मी। तो मैं कहता एक साथ ही ले जाऊंगा, तो एक दिन 15 किलो रख दिया तो मेरे से उठा ही नहीं गया। तो भगवान जैसे आपको उतना ही देते हैं जितना आप उठा सकते हो, तो माँ बाप भी आपको उतना ही वजन देते हैं आप पे जितना आप उठा सकते हो। तो मेरे को उस दिन समझ में आ गया। फिर मम्मी ने क्या कहा, जब बड़ा होगा ना जब ज्यादा ले जाना। तो मैं समझ गया। तो आज अभी आप इस बिजनेस में जब बड़े होंगे तो आपको बड़ी बड़ी टीमें मिलेंगी। तो आपको इस बिजनेस में बड़ा बनना है। कैसे बनेंगे? एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, मीटिंग मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो स्किल का मतलब समझ में आ गया। और स्किल में करना क्या है? बस सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। तो बिजनेस में स्टेप क्या होते हैं बिजनेस का? जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है हमारा बिजनेस ज्वाइन करना, यानी दुकान खोलना। आपने डिसीजन लिया कि मैं ये बिजनेस करूंगा, और दूसरी तरफ डिसीजन लिया कि मैं एक दुकान ओपन करूंगा। अब दुकान ओपन करते समय क्या करेंगे आप? पहले जगह देख के आएंगे, फिर दुकान की साइज देखेंगे, फिर 2 लोगों को लेके जाएंगे। ऐसे ही आपको बिजनेस ज्वाइन करते समय करते हैं आप, है ना? दूसरा है बिजनेस शुरू करना। फिर आपने वो दुकान डिसाइड कर ली, किरायानामा लिखवा लिया, अपना फर्नीचर लगा दिया, और फिर 5-7 लाख का सामान उसमें डाल दिया। तो आपने पहले डिसीजन लिया कि बिजनेस मुझे ज्वाइन करना है, फिर आपने डिसीजन लिया बिजनेस शुरू करना है, तो आपने अपना प्रोडक्ट खरीद लिया 15,900। दोनों काम बराबर चल रहे हैं। अभी तीसरा काम क्या है? बिजनेस से इनकम करना। तो अभी आपने क्या किया? दुकान अपनी ओपन कर ली, सामान भर दिया, अब इनकम करना। सबसे कठिन काम यही है, और आप दोनों कामों में इतना समय खराब कर देते हैं कि आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण काम यही था। आपने लोकेशन पे दुकान ले ली, 15-20 लाख का माल भर दिया, लेकिन इनकम आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। तो बिजनेस के बारे में सोचना, बिजनेस ज्वाइन करने की बात करना, ये फ्री है। जब आप बार बार किराए के लिए दुकान देखने जाते हैं, डिसीजन लेते हैं, वहां कोई आपको पूछ रहा है, कोई पैसे ले रहा है आपसे, तो आपको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। अभी बिजनेस शुरू करना है तो सेल्फ परचेज करिए। आपने अपनी इच्छा थी जो खरीद के लाए हैं, भाई कपड़ों का व्यापार करना है कि जूतों का व्यापार करना है, तो आपने अपनी इच्छा से जो प्रोडक्ट ले लिया वो ले लिया। यहां तक 2 डिसीजन आपके। तीसरा डिसीजन क्या है? लर्निंग। दुकान से इनकम कैसे आएगी, बिजनेस से इनकम कैसे आएगी, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपके पास नहीं है। तो पहले 2 डिसीजन के बाद आप ये मत समझो कि आप यहां से करोड़ों रुपए कमा लेंगे। मेन कौन सा है? तीसरा। आप किस लिए आए थे? अर्न करने। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न। वरना क्या होगा? दुकान का सारा माल खराब हो जाएगा, और जब माल खराब होगा तो पैसों का नुकसान होगा, इमेज का नुकसान होगा, और आप धीरे 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 नेगेटिव होते चले जाएंगे बिजनेस के प्रति। तो लर्निंग जो है वही अर्निंग है। तो आपको समझ आया? तो किसी भी आदमी को, मैं कल एक चीज बता रहा था, हमारा जो सफर क्या है, हमारा आईडी टू आइडिया। हम आईडी से एक आइडिया तक पहुंचेंगे। किसी की ज्वाइनिंग एक आईडी हो सकती है, लेकिन किसी को करोड़पति बनाना वो आइडिया है। कैसे बनेगा ये प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। तो बिजनेस में प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी? जब बिजनेस शुरू करोगे तो बहुत सारा पैसा लगता है, ज्यादा समय लगता है, बहुत सारा अनुभव चाहिए, नौकरी के साथ नहीं किया जा सकता, बड़े बड़े रिस्क होते हैं बिजनेस में, एक्स्ट्रा खर्चे, दुकान, ऑफिस, लाइट, एक बेहतरीन लोकेशन की जरूरत होती है। अगर लोकेशन अच्छी नहीं हो तो आपकी दुकान कितनी भी अच्छी हो तब भी नहीं चलेगी। यानी बहुत पैसा चाहिए। लेबर प्रॉब्लम, सरकारी समस्याएं, टैक्स, टेंशन, उधारी, सीजनल। आज आपका सर्दी कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े सर्दियों में चलेंगे, फिर उनको उठा के रख दो, फिर गर्मियों के कपड़े लेके आओ। अगर इसी तरह हर चीज में सीजन चल रहा है, हर साल वो क्या बोलते हैं, फैशन बदल जाता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट रखने होते हैं आपको। एक्टिव इनकम है, दुकान खुलेगी तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
हेल्थ वेल्थ टाइम कुछ भी नहीं मिलता आपको, ना सिक्योरिटी है। क्या सिक्योरिटी है दुकान की? कभी भी दुकान मालिक खाली करा सकता है, कभी भी गवर्नमेंट के अंडर में आ सकती है, कभी भी दुकान से चोरी हो सकती है। आप एक चीज बताइए, ई बायोटोरियम में क्या चोरी कर सकता है कोई आपका? बताओ, गद्दे पे तो सो रहे हैं, गद्दा ले जा नहीं सकता नीचे से निकाल के क्या चोरी कर सकता है कोई? अगर ई बायोटोरियम में चोरी होगी तो आपकी बीमारियों की चोरी होगी, आपकी गरीबी की चोरी होगी, और कोई चोरी नहीं कर सकता कुछ। ई बायोटोरियम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करता है। अब बताइए, आपकी ये समस्याएं थी बिजनेस में, इतनी सारी समस्याओं का समाधान आपका ई बायोटोरियम ने कर दिया, तो भाई साहब 10-5% तो हमारी भी जिम्मेदारी है ना। आपने करी है इन समस्याओं का समाधान, किसने किया? ई बायोटोरियम ने किया। वो कहता है पैसा नहीं लगाना, ज्यादा समय नहीं देना, अनुभव टेंशन मत लो, नौकरी के साथ कर सकते हो, रिस्क कुछ नहीं है, खर्चे कुछ नहीं है, बेहतरीन लोकेशन, कोई सब लोकेशन है। अगर रोडवेज बस में बैठे हो तो रोडवेज बस लोकेशन है, ट्रेन में हो तो ट्रेन लोकेशन है, फ्लाइट में बैठे तो फ्लाइट आपकी लोकेशन है। जहां बैठोगे वहीं बिजनेस चालू। लेबर प्रॉब्लम, लेबर रखते ही नहीं है तो प्रॉब्लम कहां से आएगी? लीडर प्रॉब्लम है हमें सरकारी समस्याएं कुछ नहीं, ये हमारी कंपनी का काम है। टेंशन काहे की टेंशन? हमें किस टेंशन? कोई उधारी नहीं। सीजनल है क्या? क्या बीपी का कोई सीजन होता है? शुगर का कोई सीजन है? नींद का कोई सीजन है? हाथ पैरों में दर्द का कोई सीजन है? एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम है, लेकिन एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम तक ले जा सकते हैं। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन सकता है, लेकिन उसको भी एमबीबीएस करनी पड़ेगी। लेकिन नेटवर्कर का लड़का जब नेटवर्कर बनेगा तो उसको वहीं से इनकम चालू होगी जहां उसके पिताश्री ने छोड़ी है। राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा बनने का बिजनेस है ये। अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी है और आपको लगा आज घर में फंक्शन है, आप अपने छोटे भाई को भेज सकते हो कि जा साइन करिया, जा ऑपरेशन करिया, एक ऑपरेशन अर्जेंट है? नहीं। लेकिन आप प्लान देने भेज सकते हो। मैं विमल जी को कह सकता हूँ, विमल जी एक टोंक में एक बंदा है यार, प्लान दे दो। मैं उर्मिल सर को फोन कर सकता हूँ कि सर एक बंदा है अहमदाबाद में, आप उसको कांटेक्ट करो। मैं दिनकर जी को कर्नाटक के लिए बोल सकता हूँ। यार क्या बिजनेस है। राजा ऐसे ही तो करते हैं कि कौन सा किस एरिया का पेशवा उसको बोला जाता है, वहां जाके देखो क्या मामला चल रहा है इस बिजनेस में आप राजा बनते हो, राजा। ठीक है? और राजा फिर अपना राज्य सौंप के जाता है। तो अभी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि गद्दा बेचने का बिजनेस है। ये क्या है? राजा, राजा बनने का बिजनेस है। अब स्किल्स में क्या है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आपका सबसे मेन चीज है व्यवहार, आपका करेक्टर, आपका बोलचाल। उसको आपको बड़ा ध्यान रखने की चीजें। आज तक आपने जो भी किया चलेगा, लेकिन अभी नहीं चलेगा। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? लिस्ट, व्हाट्सएप में चीजें क्या है जो मैं जैसे यूज करता हूं, कुछ चीजें वैसे आपको बता रहा हूं। ये कोई वैसा स्पेशल अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। फेसबुक, रिप्लाई, कॉलिंग, फेस्टिवल, बर्थडे, फंक्शंस, ड्रेस और धन्यवाद, इन सब का उपयोग कैसे करेंगे? और बता देता हूं कुछ शब्द। सॉरी, पॉजिटिविटी, सोशल एक्टिविटी, सत्यता, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टॉक टू न्यू पर्सन, बस, ट्रेन, रीड बुक। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बिजनेस शुरू होगा यहां से। लिस्ट बनाइए अपनी, बन गई? बनाने के बहुत सारे तरीके करना है, कंप्लीट करना है। व्हाट्सएप का उपयोग क्या करना है? बहुत सारे लोगों के मैसेज दिन में आए हैं, आपने रिप्लाई नहीं किया है, चेक करना आप ऐसा करते हैं। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि वो प्रोडक्ट ले सकता है? जब भी आप रिप्लाई करें, इतना लिखें। आप अलग अलग मैसेज में लिख सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी लिखता हूं, विनीत प्रधान बिजनेस ट्रेनर, तो मैंने क्या किया, विनीत प्रधान जयपुर बिजनेस ट्रेनर, तो सामने वाले के पास मैसेज गया, गुड मॉर्निंग, आई एम विनीत प्रधान बिजनेस ट्रेनर जयपुर। तो वो मेरे से पूछ सकता है क्या बिजनेस कर रहे हो। आप भी लिख सकते हो, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट पे काम, कुछ भी ऐसा कोई शब्द ढूंढ लीजिए आप, है ना। तो आपने अपना मैसेज उसको डाल दिया, तो रिप्लाई में आपने मैसेज भी दे दिया उसको। फेसबुक, 5000 लोगों का फ्रेंडशिप आप कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है सबके यहाँ कम से कम 2000-3000 फ्रेंड है। लेकिन वो कैसे है पता है?
जब कोई आप खराब खबर डालेंगे तो ओम शांति लिखेंगे, अच्छी डालेंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे, लाइक करेंगे। बस ऐसे ही फ्रेंड है। क्या करवाना है, जिंदगी भर यही चलाना है उससे। देखो ये चले जाएं तो दुख नहीं होगा, लेकिन आ जाएं तो मजा आ जाएगा ना। तो वो आपको काम करना है। क्या करना है, इन लोगों से एक एक करके नंबर लेना है आपको। एक दिन अपना मैसेज डालो फेसबुक पे कि मेरी फ्रेंडशिप, मेरे फेसबुक फ्रेंड में एमपी से कौन कौन है, महाराष्ट्र से कौन कौन है, मध्य प्रदेश से कौन है, कर्नाटक से, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे। फिर आपको फोन करना है कि मैं इतनी तारीख का प्लान बना रहा हूं इधर आने का, मैं आपसे मिलना चाह रहा था सर, आप क्या करते हैं। बातचीत तो शुरू करो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया आपको घर से विदेश में ले जाता है, तो उसका उपयोग करो। एक एक आदमी से बात करो, खा थोड़ी ना जाएगा कोई कि वो बोलेगा कि यार तूने बात कैसे कर ली, हम तो यहाँ फेसबुक पे बातचीत करते थे और तूने यार ये कॉल करके गलत काम कर दिया, आज से तेरे को अनफ्रेंड करता हूँ। ऐसा है क्या? ऐसा है तो हमारा क्या जा रहा है, कर दे अनफ्रेंड, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। कौन सा अभी हमें पर मेंबर 1 रुपया आ रहा है। तो ट्राई करो। फेसबुक पे तो करीबन 3-4 हजार लोग हैं। अगर आप ट्राई करोगे तो प्रकृति के नियम के अनुसार भी 300 लोग आपको मिलेंगे कम से कम। मेरे को कम से कम 10 लोग मिल चुके हैं अब तक, मैंने जब से ट्राई किया है। व्हाट्सएप पे भी आपको यही करना है। बहुत सारे ग्रुपों में आप जुड़े हुए हो, कोई फैमिली ग्रुप है, कोई मोदी ग्रुप है, कोई योगी ग्रुप है। एक एक आदमी से बात कर लो। ऐसा थोड़ी ना है कि मोदी योगी के साथ जुड़ गया तो किसी को बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होता। बात करो ना एक एक आदमी से। अरे भाई साहब मैं आपके मैसेज देखता हूँ, बड़े मजेदार मैसेज है, कहाँ से हो, कैसे हो। हाँ हाँ मैं विनीत, आप क्या करते हो। आप जब ये पूछते हो ना क्या करते हो, तो सामने वाला भी पूछता है। नहीं पूछे तो आप बोल दो, वो आप क्या करते हो, वो कहेगा मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा नाम विनीत है, मैं जयपुर से हूँ सर, और मैं एक बिजनेस ट्रेनर हूँ। बस इतना ही तो बोलना था। तो उसका अगला जवाब क्या होगा, क्या बिजनेस करते हो, या आप क्या बोलोगे, मैं सर बायोमैग्नेटिक थेरेपी पे काम करता हूँ, डॉक्टर साहब हैं सागर जोशी जी, उनके साथ मिलके काम कर रहा हूँ। अभी आपने क्या बोला, कितना बड़ा नाम लिया आपने कि सर मैं डॉक्टर सागर जोशी जी सर के साथ काम कर रहा हूँ। तो पूछेंगे क्या करते हो आप, तो बताइए कि वो मैग्नेटिक थेरेपी पे काम करते हैं और हम प्रचार करते हैं। बस लिख लो, एक ही लाइन काफी है लोगों से बात करने के लिए। रिप्लाई ये मैंने बता ही दिया। कोई आपको पूछे जा रहा है और भाई कैसे हो, आप देख रहे हो बाहर से ही पढ़ रहे हो, उसको टिक भी नहीं लगा रहे उसको, क्यों? अरे पूछो, क्योंकि अभी उसको वो आपका मैसेज जो आपने 1 साल पहले छोड़ा था आज उसको जरूरत है। आप शुरू तो करो बात। देखो लड़का लड़की को देखने जाता है, लड़की लड़के को, लेकिन असली जो खेल है वो रिप्लाई के बाद ही होता है, देखने से कुछ नहीं होता। लड़की वाले इंतजार करते हैं कि रिप्लाई तो आए। क्या कहते हैं लोग, वहां जाके जवाब देंगे, तो वो जवाब ही तो है असली चीज। तो उसका इंतजार आपको खुद को भी, जब वो आगे से रिप्लाई आता है तो आपको भी बोलना है। कॉलिंग, अगर फोन 20,000 का लिया है तो मुझे बताइए क्या क्या काम आता है मोबाइल आपके 20,000 वाला, क्या काम आएगा अगर कॉलिंग ही नहीं कर रहे हो तो। मोबाइल का सबसे मेन फीचर क्या है, कॉलिंग। अब उसको तो, अगले को तो नहीं पता ना आपको करोड़पति बनना है, आप तो बताओ उसको फोन करके। फेस्टिवल, एक एक चीज का ध्यान रखिए, कितनी तारीख को क्या प्रोग्राम है, कितना तारीख को क्या है, क्रिश्चियन भाइयों के लिए क्या है, मोमडन भाइयों के लिए क्या क्या करता है। अगर आपकी लिस्ट में है तो उनको आप कहीं ना कहीं टच करिए, उस दिन स्पेशल टच करिए। जैसे हम कहते हैं दिवाली के टाइम पे कि भाई साहब इससे बढ़िया दिन कुछ भी नहीं है, आज ही खरीद लो गद्दा, बहुत अच्छा दिन है आज। ऐसे उनका भी ध्यान रखिए कि आज ईद है, आज तो आपको चाहिए ही चाहिए, आज तो लेंगे तो सब काम बढ़िया होंगे आपको। तो आप उनका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि उस दिन ऑटोमेटिक आपका मूड बन जाता है किसी चीज के लिए। बर्थडे, एक आदमी के लिए उसका जो जन्मदिन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस दिन आप स्पेशल फोन कर लेंगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आज आपका बर्थडे है, आज आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देता हूं प्रोडक्ट पे, मेरी तरफ से गिफ्ट है, बाकी पैसा आप भरो। कर सकते हैं बात, ट्राई करने में क्या जाता है। फंक्शंस, जितने भी लोग कहते हैं सब ब्याह शादी छोड़ दो, मैं उल्टा कहता हूं, मानो या नहीं मानो आपकी मर्जी है। मैं कहता हूं एक फंक्शन जब आप अटेंड करते हो तो आपकी नेक्स्ट प्लानिंग हो जानी चाहिए 50 लोगों की। सिर्फ फंक्शंस में आप खाने के लिए नहीं जा रहे हो, दिखाने के लिए नहीं जा रहे हो, कमाने के लिए जाओ। कैसे? वहां पे सब नए लोग मिलेंगे जिनसे आपको मिलने में सालों लग जाते, एक एक आदमी से मिलते तो। लेकिन एक ही फंक्शन में आपको एमपी से आपकी बुआ जी भी मिल जाएगी,
कर्नाटक से आई आपकी चाची भी मिल जाएगी, आपकी मामी भी मिल जाएगी, सब मिल जाएंगे। क्या करना है, उस फंक्शन का मजा लेना है। टाइम से जाओ और सबसे लेट आओ। कम से कम 30 से 40 लोगों को नेक्स्ट प्लानिंग के लिए तैयार करके आओ, तब तो आपके फंक्शन का मतलब है। अब अपन क्या करते हैं, फंक्शन रात को है, सुबह से ही प्लान उलान सब बंद कर देते हैं। क्यों नहीं आए, बोले आज रात को फंक्शन है, और फिर 15 मिनट पहले गए, सीधे लाइन में लगे, खाना खाया और वहां से हाय हेलो किया बात, और फिर बाद में फोन करते हैं, मामी मैंने आपको वहां देखा था। बोले बेटा मैंने भी तेरे को देखा था, तू सीधा ही चला गया। फिर पूछता है, वो कहता है मामी आपको शायद बीपी गया। बोले है, तो मेरे पास एक गद्दा है, तो कभी मिल के बात करेंगे। अब क्या करोगे, गया मौका तो मिलने का, तो आपको उसी समय मिलना है। फंक्शन का उपयोग करो, मजा आएगा आपको। ड्रेस, अच्छा इसमें भी लोगों को बड़ा खतरा लगता है कि कपड़े मांग ना ले कोई, अच्छे कपड़े पहन लूं और कभी कोई बोल दे भाई साहब ये ड्रेस तो उतार के दे दो। भाई साहब हॉस्पिटल में घुसो और डॉक्टर आप पेशेंट की ड्रेस पहन के बैठा हो तो 1 घंटा चक्कर काटते रहोगे आप। आपको ये बता, उस डॉक्टर को 4 लोगों से गवाही दिलानी पड़ेगी कि मैं ही डॉक्टर हूं। तो आपको ये बताना पड़ता है चला चला के कि मैं नेटवर्कर हूं भाई साहब, मैं नेटवर्कर हूं, मैं करोड़ों कमाना चाहता हूं, मैं सपने देखता हूं। आपके कपड़े बताते हैं कि यार ये तो बेवकूफ बनाने का धंधा है। क्यों, क्योंकि जो चीज कह रहे हो वो दिख नहीं रही। एक आदमी वेल्डिंग मशीन हाथ में लेके कहता है मैं कारपेंटर हूं, आपको जमेगा? एक गले में एक मजदूर आदमी स्टेथोस्कोप लगा के कहता है मैं डॉक्टर हूं, जमेगा? हाथ में गहती फावड़े ले रखी है, जमेगा? कैसे? तो आपके कपड़े आपका काम बताएं। आपको अच्छी ड्रेस पहननी है। राजा क्या करता है, सारी सेना में से राजा अलग पहचाना जाता है। सैनिक की ड्रेस अलग होती है, मंत्री की अलग होती है, सेनापति की अलग होती है, राजा की अलग ड्रेस होती है। तो जब आप गेट में से एंट्री करें ना, तो जितने भी लोग खाना खा रहे हैं वो एकदम पीछे घूम के देखें, यार भाई बड़ा बदलाव आ गया, पिछली बार आया था जब तो ऐसे ही था, अभी तो सब चमचमा रहा है। तो जरूर लोग आपसे उस अलग अलग बहाने से आपसे बात करेंगे। क्या, और बता आजकल क्या चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मौज चल रही है, मौज। भोग तो बहुत चला लिया आप लोगों ने। अभी आपको क्या बोलना है, मौज चल रही है। कैसे चल रही है? ये डॉक्टर सागर जोशी जी के साथ काम कर रहे हैं। आजकल मुंबई से एक काम लिया हुआ है और पूरे इंडिया में मेरे को दिया हुआ है उसकी मार्केटिंग का काम। अभी काफी अच्छा, मत बोलो डायरेक्ट, सीधा बोलो काफी लोगों की जरूरत है मुझे, और मैंने सब जगह उसके लिए प्रचार भी कर रखा है, फेसबुक से भी। तो आपके पास भी अगर कुछ लोग हो तो मुझे बताइएगा। क्या किया आपने, इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया। कर सकते हैं, लिख लो इस बात को। धन्यवाद। थैंक यू का मतलब ये नहीं है कि सेशन खत्म हो गया। थैंक यू का मतलब ये है कि आपने जैसे ही बात करी और आपने उसको बोला थैंक यू, तो उसका मतलब है कि उसको पता चला कि किसी ना किसी गजब के बिजनेस में है भाई। क्योंकि धन्यवाद वो ही बोलते हैं जो किसी ना किसी अच्छे सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। तो आपका वो थैंक यू पूरी पूर्ति कर देगा। जैसे लास्ट में कहते हैं ना, खाना खाने के बाद में वो जो सौंफ है आपकी, चीनी और सौंफ जो लेते हैं आप हजम करने के लिए, तो आपको ये अपनी बातें हजम करवानी है उसको कि आपने जो बोला है वो सही है। सॉरी, पॉजिटिविटी। आप जब बातचीत करें तो ऐसा नहीं है कि उस समय तो आप पॉजिटिव दिख रहे और थोड़ा सा इधर गए और मुंह लटका के बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपके बिजनेस, जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसका उसका आपके बिजनेस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपका बॉस आपको डांटे ऑफिस में और आप घर भी मुंह लटका के आ रहे हैं, इसका मतलब आप कमजोर आदमी हैं। डांट कहां पड़ी है, ऑफिस में, तो ऑफिस तक ही रखो उसको। जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले अपना सेकंड बटन दबा दो। कौन सा वाला, घर वाला। अब आप एक पिता हैं, अब आप एक पति है। ऐसे ही इस बिजनेस में होना चाहिए। समझ रहे बात को? जब आप ऑफिस में थे तो एम्प्लॉय थे, तो आपने बटन एम्प्लॉय का दबाया। एम्प्लॉय को क्या करना है, मुंह लटका के रहना है एम्प्लॉय को। तो वैसा ही रहना है आप, क्योंकि खुश नजर आए तो बहुत ज्यादा काम दे देगा। तो उधर आपको एम्प्लॉय की तरह रहना है। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकले, ऑफिस से बाहर निकले, तुरंत बटन दूसरा दब जाना चाहिए आपको, पॉजिटिविटी वाला। क्योंकि आपके बच्चे को अगर ये पता चल गया कि मेरा पिता कमजोर है, तो वो कभी कभी भी ताकतवर बन ही नहीं सकता। कभी भी एक सेना राजा को कमजोर देख के लड़ाई लड़ी नहीं सकती। दोनों टांगे कट जाए, दोनों हाथ कट जाए, उसके बाद भी राजा ये बोले कि जीत हमारी निश्चित है, तब सेना खड़ी होती है।
और मरने के बाद भी उसका सर काट के घोड़े पे रख दिया जाए और बताया जाए राजा तुम्हारा जिंदा है, तब भी सेना लड़ती रहेगी, लेकिन जिंदा राजा पकड़ा जाए तो सेना भाग जाती है। तो टूटना नहीं है किसी भी तरीके से, पॉजिटिविटी चेहरे पे दिखनी चाहिए। सोशल एक्टिविटीज, कहीं आपके आसपास कोई काम हो रहा हो, जैसा अभी उर्मिल सर ने एक काम हाथ में लिया है कि कुछ पेड़ लगाएंगे, ऐसा कहीं भी आसपास हो रहा हो, आपको कोई निमंत्रण दे या न दे, अगर आपको काम होता दिखाई दे रहा है तो चले जाइए, एप्रिशिएट करिए लोगों को, उनकी फोटो लीजिए, अपने ग्रुप में डालिए, सेल्फी लीजिए, अपने ग्रुप में डालिए, बस हो गया काम। इससे क्या होगा कि जब लोगों के साथ आप जुड़ते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। कहीं कोई कार फंसी हुई है, धक्का लगा रहे हैं लोग, आप वहां देख के उसका वीडियो नहीं बनाना है, एक हाथ लगाना है, निकलेगी या नहीं निकलेगी हमें नहीं पता, लेकिन वो हाथ लगाने से क्या पता आपका 1 करोड़ का चेक निकल जाए। ठीक है, तो आपको काम करना है लोगों का, सत्य बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि कलयुग है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा काम। रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने काम की, अपनी टीम की, मीटिंग की। नए लोगों से बात करने का तरीका ढूंढिए, कुछ भी समझ में नहीं आए तो टक्कर ही मार दो। सबसे आसान काम होता है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो कोई चीज गिरा दो, कोई टक्कर मार दो, कोनी लग जाए, बस वहां से ही शुरू हो जाता है। और बोलो कि जब भी मैं किसी से टकराया हूं ना, मेरी जिंदगी में वो आदमी सबसे महत्वपूर्ण होता है। पिछले साल 2 लोगों से टकराया था, आज दोनों 2-2 लाख कमा रहे हैं। इतना तो बोल ही सकते हो। तो टकराने वाला सब कुछ भूल जाता है, जैसे बच्चे को कहते हैं ना, बेटा गिर गया तो चींटी मर गई, चींटी मर गई, तो उसको बेचारे को दुख होता है कि तेरे तो लगी जो लगी, लेकिन चींटी और मर गई तेरे चक्कर में। तो वो फिर बेचारा अपने दुख को भूल जाता है और वो कहता है अरे यार इसका तो परिवार ही खत्म हो गया। तो फिर वो आप अपने दुख को भूल जाता है। तो आपको भी वहां पे चोट लगते ही बोलना है कि आप लकी पर्सन हो, कि आप मेरे से टकराए हो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ट्रेन जिसमें भी आप यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा के दौरान भी आपका बिजनेस चलना चाहिए। आपको जाना है जोधपुर, तो ऐसा नहीं है कि जोधपुर जाके ही बिजनेस की बात करनी है। जोधपुर तक जो आपको समय मिला है वहां विजिटिंग कार्ड का उपयोग करिए, 2-4 किसी की सीट पे रख के आ जाइए, 2-4 बाथरूम में रख दीजिए, 2-4 आपके आमने सामने बैठे उनको दे दीजिए, क्योंकि लोग दुखी हैं, किसी का भी दुख कम हो सकता है। ठीक है, और नहीं पढ़ने वाले तो हाथ में देने के बाद भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने वाले तो किसी से लेके भी पढ़ेंगे। तो आपको रखने 50 विजिटिंग कार्ड रख दोगे, 25 रुपए खर्च होंगे, लेकिन आपकी यात्रा फ्री हो जाएगी आने जाने की। क्योंकि एक भी आदमी ने फोन कर लिया तो आपको पता है फिर सागर सर क्या करते हैं। रीड बुक, अच्छी किताबें पढ़िए, ज्यादा नहीं तो एक किताब अपने साथ हमेशा रखिए, उस किताब से भी लोग आपका आइडिया लगा लेते हैं कि कितना जबरदस्त आदमी है। सब फोन चला रहे हैं लेकिन आप किताब पढ़ रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है बिजनेस स्कूल, तो सामने वाला जरूर पूछ लेता है। लेकिन फोन पे रील चल रही है ना, तो कोई नहीं पूछता भाई साहब क्या कर रहे हो। हाँ, जैसा विमल जी ने रख रखा है जादू, तो आप लिख सकते हैं, रख सकते हैं किताब। हमेशा एक्टिव रहिए, अटेंशन रखिए। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज घटनाएं घट रही हैं आपके आसपास और आपको पता ही नहीं है, लेजी पड़े हुए हैं। हमेशा एक्टिव रहिए। आपके शहर में इस समय क्या माहौल चल रहा है, कौन सा क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं, तो आप जब एक्टिव रहते हैं तो उन चीजों पे चर्चा होती है, तो आपसे लोगों को लगता है कि बहुत यार हर चीज में इन्वॉल्व होने वाला व्यक्ति है। अभी आपको कोई पूछे यार अतीक अहमद का क्या हुआ, पर पता नहीं अभी यार, वो तो अभी तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेके बात करेंगे तो लोग आपसे बात करेंगे और आगे बात बढ़ती है। अभी क्या हुआ है किसी को पता है क्या? हाँ चलो, तो ये आपको ध्यान रखने, मैं समझ गया आपकी भावनाओं से। हेल्पिंग नेचर रखना है। ट्रेन में कोई बैग उठा रहा है, महिला है, कोई बैग नहीं उठाया जा रहा है, खिंच नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, थोड़ा सा आपको वहां पे हेल्प करनी है। ये बिजनेस कब करोड़ों में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है, डायरेक्ट किसी के साथ बैठे प्लान दिया, उसने हाँ करी तो सक्सेस है, ना करती तो सक्सेस नहीं है, आपको तो ये लगता है। ऐसा नहीं है। आपको अच्छे लोग सिर्फ आपके नेचर से ही मिलेंगे। बाकी जो चल के बिजनेस जिनको आपने दिया है भाई कर ले, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ज्यादा आपके साथ बड़ा काम नहीं करेंगे। लोग नेचर के साथ जुड़ते हैं। लंबा अगर आपका किसी से रिश्ता है ना,
तो वो उसमें कहीं भी अगर होगा तो वो आपका नेचर है, आपका व्यवहार है, तभी वो आपके साथ बना हुआ है पिछले कई सालों से। तो लंबे रिश्ते के लिए नेचर बहुत जरूरी है, वरना फिर आपको बेवकूफ बना के बिजनेस करना पड़ेगा। कौन से वाला करना है? तो अब सिस्टम क्या है? सिस्टम डुप्लीकेशन का है, और सिस्टम की पावर आपको बहुत जरूरी है जानना। अच्छा, आप एक पिस्टल ले लो, एक गोली डालो उसमें, और फिर अपनी कनपट्टी पे लगाओ और फिर चलाओ, क्या होगा? सारे घर वाले आपके कमरे की तरफ दौड़ेंगे, क्यों? और आप अकेले ही हो जो दौड़ नहीं सकते, बाकी सब दौड़ेंगे। ऐसा क्यों? चलो दूसरा कर लेते। आप 10 मंजिल के ऊपर चले जाओ, ऊपर 10 मंजिल पे, और ऊपर जाके छलांग लगा दो, क्या होगा? उड़ने लग जाएंगे। तो और अगर यही काम दुबई में जाके करें तो? अच्छा, इसकी यही काम अगर मेरी जगह धवल जी करें तो? मतलब सबके साथ वही घटना घटने वाली है। तो मेन चीज क्या था कि सिस्टम जो है ना, उसमें उतनी पावर है, कोई भी यूज कर लो, वो कनपट्टी पे कोई भी रख के चला लो, वो एक ही काम होने वाला है सबके साथ, चाहे वो मैं चलाऊं चाहे कोई भी चलाए। तो ऐसे ही नेटवर्क का भी एक सिस्टम है कि अगर मान लीजिए, देखिए अभी मैं आपको कितना छोटा सा आपको एक वो दे रहा हूं आपको, कि पहले दिन या पहले महीने, ध्यान से देखिएगा, आपने डिसीजन लिया कि मैं पहले दिन या पहले महीने में एक व्यक्ति को जोड़ता हूं और फिर उसको ट्रेंड करता हूं, और फिर मैं दूसरे महीने में हम 2 हो जाते हैं क्योंकि वो भी मेरे साथ आ गए, फिर दोनों मिलके 2-2 लोगों को ट्रेंड करते हैं, 4 हो जाते हैं, फिर 8 हो जाते हैं। देख ले, ध्यान से समझिएगा, 16, 32, 64, आपने अभी तक ज्यादा लंबा नहीं किया होगा, 512। और अब इसको व्यक्ति की जगह आप एक बार ये समझ लीजिए कि पहले महीने आपको 1 ही रुपया आया, ध्यान से समझिएगा, तो दूसरे महीने कितने रुपए आए इस बिजनेस से? 2 रुपए, और तीसरे महीने 4, चौथे महीने 8, पांचवें महीने 16, छठवें महीने 32, सातवें महीने 64, आठवें महीने 128, नौवें महीने 256, 512 10वें महीने में, 11वें में 1024, 12वें में 2048, 13वें में 4096। ध्यान से देखिए, 14वें महीने में एक 8196 थे, लेकिन अपने को इसमें समस्या नहीं आई, इसलिए मैंने 8000 लिख दी। 15वें महीने में आपको आए 16000, 16वें महीने में आए आपको 32000। ध्यान से देखिएगा, 1 रुपए का डबल कर रहे हैं हम। फिर आपको आए 64,000, फिर आपको आए 1,28,000, फिर 2,56,000, 5,12,000, 10,24,000, 20,48,000, फिर मैंने इसको 40 लाख हो गए, फिर 40 लाख को मैंने 80 लाख कर दिया। ये आपके कितने महीने हो चुके हैं पता है आपको? यहाँ तक 3, 2, 5, 5 और 2, 7 और 1, 8, ये 24 महीने हो चुके हैं। 25वें महीने में आपको कितना आया? 1,06,00,000। 26वें महीने में 3,06,00,000, 6,00,00,000, और इस तरीके से आपको 31वें महीने में कितनी राशि आएगी? 100 करोड़। चले कहां से थे? 1 रुपए से। तो डुप्लीकेशन की ताकत को समझो। अगर किसी व्यक्ति को 1 रुपया भी अगर आया है बिजनेस करते हुए, तो बस उसका एक ही काम करना है, उसको डबल करना है अगले महीने। तब भी 31वें महीने में कितने आएंगे? 100 करोड़। ये 32वां महीना है 100 करोड़, लेकिन क्यों? 50 करोड़ तो आपको इससे पहले आ ही चुके थे, बाकी सारी राशि को जोड़ोगे तो टोटल 100 करोड़ हो जाएगा। इतने काफी है कि आगे चले? इससे तो घर चल ही जाएगा 100 करोड़ से। तो सिस्टम की ताकत आपने देखी, डुप्लीकेशन की ताकत देखी। तो इस बिजनेस में कब आपका पैसा 100 करोड़ में बदल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, और एक बार ही बताऊंगा आपको। ध्यान से सुनिए कि अगर एक वायरस है जो हर दिन डबल हो रहा है, हर दिन डबल हो रहा है, ध्यान से सुनिए, और वो डबल होता होता 29वें दिन आधी पृथ्वी पे फैल चुका है, 29 दिन में आधी पृथ्वी पे फैल चुका है, तो कितने दिन में वो पूरी पृथ्वी पे फैल जाएगा? लिखिए। एक वायरस है जो हर दिन डबल हो रहा है और 29 दिन के अंदर, 29 दिन के अंदर आधी पृथ्वी पे फैल गया, तो कितने दिन में पूरी पे फैल जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
इसको कहते हैं डुप्लीकेशन की ताकत। आप कैसे अंदाजा लगा लेते हैं, जो लोग ये कहते हैं ना मेरा काम नहीं चल रहा, आप कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि आपके बाद में बड़े सपने देखने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में? कैसे सोचा आपने ये कि आपसे बड़ा कोई सपना ही नहीं देख सकता? आपने कैसे सोचा कि आपसे ज्यादा किसी की जरूरत ही नहीं है, आपके बाद कोई बीमारी नहीं होगा, आपके बाद कोई प्रचार करने वाला पैदा ही नहीं होगा, आप ही अंतिम व्यक्ति हो, आपके शहर में सब भूखे मरने वाले हैं? कैसे सोचा आपने? और अगर ये कहते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो फिर मैं कहता हूं उन लोगों तक बात पहुंचाने वाले आप क्यों नहीं? उन लोगों को जानकारी देने वाले आप क्यों नहीं? अगर आपको लगता है आपके शहर में लोग बड़े सपने देखते हैं, तो उन सपनों की बात करने में आप क्यों नहीं जा रहे उनसे बात करने? अगर आपको कोई आपके घर में पानी लीकेज है और प्लम्बर बोल दे आपको कि मैं नहीं आ सकता, आप क्या करेंगे? घर आके क्या कहेंगे? अब जिंदगी भर पानी लीकेज ही रहेगा? क्या करने वाले हैं आप, बताइए जरा मुझे। दूसरा ढूंढेंगे, दूसरा भी बोल दे मेरे पास टाइम नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर तीसरा ढूंढेंगे, तीसरा भी बोल दे मेरे पास टाइम नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर चौथा ढूंढेंगे। भाई साहब पानी थोड़ी ना गिरता रहेगा जिंदगी भर। तो अगर आपके सपने लीकेज हो रहे हैं तो कौन रोकेगा उसको? ढूंढो उस प्लम्बर को जो आपके सपनों को रोके, वहीं पे आपके सपनों के लीकेज को रोकेगा। तो चलिए समय हो चुका है, और वैसे आपका जो क्वेश्चन था वो हम फिर किसी दिन पूरा करेंगे। मुझे पता नहीं चला आपके साथ बात करते करते कि समय इतनी जल्दी पूरा हो गया। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा, मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो अभी आपके, वरना फिर आपको आज का खाना अच्छा नहीं लगेगा। होता है ना, कोई बात अटक जाती है तो आप किसी को बोलो कि तेरे को एक खास बात बतानी है, और फिर वो आपके पास आए, आप उसको बोल दो कल बताता हूँ, तो उसके लिए वो दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खास तौर से अगर आपने अपनी घरवाली को ये बात बोल दी कि तेरे को एक खास चीज थी, एक सरप्राइज था, और आप सोचो कि कल बता दूं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ पे 3 शब्द जुड़े, डायरेक्ट सेलिंग, फिर मार्केटिंग और फिर नेटवर्क मार्केटिंग। अंतर क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है आपने कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट दिलाया। अगर आपने इतना ही काम किया है तो आपकी डायरेक्ट सेल हो गई। तो लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट सेल कर रहे हैं बस, उसके बाद आपका कोई लेना देना नहीं। अगर उस व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट से प्रभावित होकर कुछ लोगों को जानकारी दी तो और मार्केटिंग हो गई। अगर वो जानकारी एजुकेशन के साथ दी और उसके साथ कुछ टीम में लोग आ गए तो वो नेटवर्क मार्केटिंग हो। तो अभी हम क्या नहीं कर पा रहे? नेटवर्क मार्केटिंग। हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट दिला रहे हैं, तू कंपनी में पैसे डाल, तेरे घर पे प्रोडक्ट आएगा। ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है? डायरेक्ट कंपनी को या फिर अपलाइन को? उस बंदे को कभी बेनिफिट नहीं होता जिसने लिया है, उसको सिर्फ प्रोडक्ट का बेनिफिट है, पैसा कभी नहीं आएगा उसको। फिर उसने अपने बिहाफ पे जो इतनी वो नॉलेज रखता था, यानी थोड़ा बहुत उसने सीखा, थोड़ा बहुत उसका प्रभाव था, कोई अफसर है कहीं पे, कोई मैनेजर है, तो 4-5 लोगों को प्रभावित करके प्रोडक्ट दे दिया, वो हो गई उसकी मार्केटिंग। लेकिन जिन्होंने प्रोडक्ट लिया उन्होंने काम नहीं किया, खुद ने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, तो मार्केटिंग तक बात पहुंची। लेकिन अगर नीचे वालों को एजुकेट कर दिया तो उन्होंने भी काम किया, तो वो आपका नेटवर्क खड़ा कर देंगे, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और पैसा डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, पैसा मार्केटिंग में भी नहीं है, पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले 2 काम कर रहे हैं, तीसरा नहीं कर पा रहे, और तीसरे काम के लिए एजुकेशन चाहिए। पहले 2 काम के लिए, यार प्रोडक्ट मंगाने के लिए क्या एजुकेशन चाहिए? मुझे बताओ, कितना पढ़ा लिखा मंगाएगा? कोई मंगा लो पैसा देके। आज तक जिंदगी में आपने कितने सामान खरीदे, कितनी चीजें खरीदी, कहीं से खरीद लो। तो पहले दौड़ो दौड़ो दौड़ो, लोगों को जोड़ो जोड़ो जोड़ो, पहला काम आपका ये है। फिर एजुकेशन लो, एजुकेशन लो। तो पहले आप दौड़े थे, आपने लोगों को जोड़े थे। जब आप एजुकेशन लेते हैं तो लोग आपके पीछे दौड़ते हैं, लोग अपने लोगों को जोड़ते हैं और आपको पैसा आता है। लेकिन सारी जिंदगी दौड़ते रहे तो लोग थक जाएंगे दौड़ते दौड़ते। हर चीज का एक समय, आपका घर, आप घर जा रहे हो ऑफिस से और आपका घर आए नहीं तो थकेंगे कि नहीं? आदमी घर तक पैदल जा सकता है, दिल्ली तक थोड़ी ना जाएगा पैदल, थक जाएगा। तो ऐसे ही मंजिल तक जाने के लिए घर से निकलना जरूरी है, लेकिन एजुकेशन का व्हीकल बना के फिर मंजिल तक पहुंचा जाता है। तो एजुकेशन आपको बहुत जरूरी है।
आप सोचो पैदल ही निकल जाएंगे मंजिल तक, तो मंजिल तो बहुत दूर है। तो ठीक है, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर 2-4-5 लोग शेयरिंग करना चाहते हैं, और सेशन कोई तैयारी के साथ नहीं था, सर का फोन आया 7:40 पे कि आपको सेशन लेना है, तो मेरे पास और कोई पीपीटी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज इसी पे बात करते हैं, और मैंने आपको इसके बारे में चर्चा कर दी। तो धन्यवाद। यस, आप लोगों का स्वागत है। जो भी शेयरिंग करना चाहे, सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा, क्या चीज समझ में आई आप? और कल के लिए भी जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो भी विनीत जी या मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, कल जो सेशन लेना चाहते हैं। यस सर। यस विमल जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सर। आप पहले तो बताइए, नाश्ता क्या करते हैं सर आप? सुबह मॉर्निंग में जो नाश्ता होता है वो क्या होता है आपका? अभी तो कुछ किया नहीं है, लेकिन आप लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ रात को, वही चलते हैं सुबह तक मेरे दिमाग में। सर अनबिलीवेबल, बिना तैयारी के जब आप इतना अच्छा सेशन ले सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ जब आप तैयारी करेंगे तो क्या होने वाला है। रियली आई एम ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए, मेरा यही काम है। आज मैं टीवी में आ गया हूँ, आपको पता है टीवी में हूँ आज मैं। यस यस यस, दिख रहा है सर। अच्छा, मैंने सोचा मेरे को ही दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है सर? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सेशन से दिख रहा है। चलो, कल से टीवी पे ही आया करूंगा। यस यस मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैम, नमस्ते। हाँ, आज का सेशन बढ़िया लगा, और आपने बातों बातों में बहुत बातें बताई जो हमें नेटवर्क ये बिजनेस करने में हमें हेल्पफुल लगे। और आपने जो बताया कि हमें खुद को मजबूत करना है, हमारा दिमाग सेट करके दिमाग चलाना चाहिए, ये भी बात बहुत बढ़िया लगी। थैंक यू। और शादी फंक्शन भी खूब अटेंड करने, खूब लड्डू खाने। हाँ। यस मैम। नेक्स्ट। यस आरती मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सर नमस्ते कल मैम, का नमस्ते। सेशन हम तीनों लेने वाले हैं, कृपा मैडम, वंदना मैडम और मैं, तीनों मिलकर लेने वाले हैं। त्रिदेवी। ओके। त्रिदेवी लेने वाले हैं। थैंक यू सर, हाँ, यस यस यस, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज के सेशन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते आप? वो कल ही बता देंगे मैम। पूरा हमने कल क्या, हमें यहाँ थोड़ा बाहर गाँव है, तो इसीलिए पूरा एक यस यस यस। सीट में बैठ के अटेंड नहीं कर पाए थे, इसलिए हम नहीं शेयरिंग कर सकते। पर एक चीज है, विनीत जी, आपने जैसे हमने करीबन 5 साल से टीवी नहीं देखा है, लेकिन आज आपको टीवी में देख के हमारी वो कमी पूरी हो गई है। बहुत ही अच्छा लगा। टीवी भी मैडम 20 साल पुराना है। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो, कुछ नया यूनिक दिख रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस नेक्स्ट, राजश्री मैम। मॉर्निंग सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। सर आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। जो आप समझाते ना, पूरा मतलब दिमाग में बैठ जाता है कि हम कैसे आगे बढ़ना है। और दूसरा कि जो राजा है ना, वो खुद ही अपनी कमान सेना को संभालता है। वो बढ़िया, मुझे भी अपनी सेना को संभालना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सर। यस यस मैम। और जो लोग घर में राजा बनना चाहते हैं, घर में, उनको मैं बता देता हूँ कि राजा सिर्फ रानियों के ही होते हैं। तो आपको पहले रानी बनाना पड़ेगा। बनना है सर। यस सुरेश जी। हेलो सर। हेलो। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज का सेशन बहुत अच्छा नहीं सर, जबरदस्त सेशन रहा सर आपका। हेलो। थैंक यू सर। है, बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। इससे घर भी अच्छा चलेगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, सारी चीज अच्छा चलेगी। और मैं तो सर थोड़ा सा टाइम मिलता है, जैसे बीच में आता हूँ, मैं अपना ओम शांति सेंटर में जाता हूँ, और मैं आपका सेशन मतलब ये जूम का दीवाना हो गया हूँ सर मैं। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिजनेस का नशा होना भी जरूरी है सर। हाँ जी सर। और आपने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी है, दिख नहीं रहे हो। यस नेक्स्ट, सुबादा जी। मैंने आपको प्रॉन भेजा है। यस मैम। आपके वहाँ नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम रहती है मैम। आप वीडियो बंद कर दे जय इनका।
हाँ बोलिए मैम, बोलिए। हेलो। आपका आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा, मुझको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा और बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, वेद प्रकाश जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं कई बार ना ये सोचता हूँ विनीत सर कि मैं ना बोलूं, नए लोगों को ही मौका दिया जाए, और आप सच मानेंगे मेरा हाथ अपने आप उठ जाता है आपको देख मतलब मुझे, मेरे पर रोका नहीं जाता। आपका हाथ तो वैसे भी हम पे होना चाहिए सर। अरे सर थैंक यू, वो हर समय है, उसकी डोंट वरी। मतलब आपके विचारों को सुन के ना अंदर से ऐसा निकलने लगता है जैसे कोई, मतलब अंदर से कोई गुब्बारा निकल रहा हो, और हाथ अपने आप ऊपर हो जाता है आपको देख के। आपका ये सेशन सुन के बॉडी में वो एनर्जी आती है कि सारे दिन ना खाना भी ना मिले चल जाएगा, लेकिन आपका सेशन सुन के सारे दिन एक्टिव रहता हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूरी थैंक यू टीम वेरी का, मच, आप थैंक यू सभी का। वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जितेंद्र सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना सर मेरी? यस सर, यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। कोई फोन आ गया था, सॉरी। सर का जो सेशन है, वैसे विनीत प्रधान सर का नाम क्या बोले, इनका नाम में ही कुछ एनर्जी है, और कुछ तैयारी के बिना भी इतना जबरदस्त सेशन लेते हो तो उसमें क्या है। और आज का जो सबसे अच्छा टॉपिक रहा था ना, वो मुझे ये लगा कि जो भगवान देता है, जो आपने ये बोला ना, अगर हम अपने टीम को संभालेंगे और 4 या 5 लोग जो हमारे साथ आए हैं, अगर हम उनको सक्सेस कर देंगे तो ही भगवान हमको 5वां देगा। ये बहुत अच्छा आज मुझे मिला, तो थैंक यू सर। आप ऐसे ही हमको गाइड करते रहिए और हम सीखते सीखते ही कुछ अच्छा सा कर सकेंगे। तो अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यस भानु भाई। जी नमस्कार विनीत सर, बहुत अच्छा नमस्ते, ट्रेनिंग नमस्ते किया आपने आज। और जो आपने जो डुप्लीकेशन का दिखाया, एक पहले महीने 1 रुपया, दूसरे महीने 2 रुपया, तो ये डुप्लीकेशन का पावर है, और यही पावर है अपना नेटवर्क मार्केटिंग का। बिजनेस कैसे कैसे फैल जाता है अपने को भी मालूम नहीं पड़ता, और उसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक था आपका सर, और बहुत अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक अभी जयपुर में हम लोग एक बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, केवल मौज मस्ती की प्लानिंग कर रहे हैं। रिसोर्ट का एक ट्रेनिंग है, मतलब ट्रेनिंग तो 1 घंटे का ही है, उसमें सुबह से लेके शाम तक विद फैमिली बच्चों के साथ में शानदार आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। बढ़िया वाटर पार्क के अंदर 2-3 घंटे का प्रोग्राम रहेगा विद फैमिली, और उसके बाद में अच्छा आपको लंच मिलेगा। फिर 2 घंटे के लिए एक हॉल में बिजनेस से संबंधित बातें होंगी और पूरा दिन एंजॉयमेंट करेंगे। तो उसका हमने प्रोग्राम रखा है 23 तारीख को। जो भी अटेंड करना चाहते हैं जयपुर या जयपुर के आसपास के लोग, वो उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो कोई स्पेशल किसी टीम का नहीं है, वो केवल एक सब लोग मिलके एंजॉयमेंट का एक प्रोग्राम है, ताकि इस बहाने लोग टच रहें, इस बहाने लोग मिलते रहें। यस, नेक्स्ट सुरेंद्र सर। वेलकम सर, वेलकम। विनीत जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज विनीत जी जो आपने सिस्टम के बारे में जितना प्यार से बताया, अगर आज भी लोग नहीं समझे तो मुझे बड़ा दुख होगा कि और कब समझेंगे। आपके जो शैली है बताने की कि सिस्टम को फॉलो करेंगे तो कितनी जल्दी कामयाब होंगे, नहीं करेंगे तो 3-4 साल में जो आपने बोला कि घुटने टूट के और वो फेस आउट हो जाएगा। बहुत बड़ा था, एक्सीलेंट। रही बात 23 तारीख की, 23 को हमारा पलवल में एक बड़ा सेमिनार है। अगर हमें पहले पता होता तो हम वो नहीं रखते, हम आगे रखते। ये हर मंथ रखेंगे सर। अभी हम हर मंथ रखेंगे। अभी गंगानगर आए हैं मिलिट्री कैंपस में, जस्ट अभी पहुंचे ही हैं, और आपकी रास्ते में गाड़ी में मेजर साहब की गाड़ी लेने आई, ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड था। हम आपकी पूरी ट्रेनिंग गाड़ी में ही बैठ के सुन रहे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इतनी क्लास ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग हर क्लास होती है, मगर जो शैली है आपकी जो समझाने की, एक्सीलेंट, आई सैल्यूट यू। और एक बात चल रही थी टीवी की, तो मेरी टीम में एक रविंदर शर्मा है, सत्येंद्र चौहान जी की टीम में। वो कहते हैं डॉक्टर साहब नेटवर्क मार्केटिंग में तो टीवी और बीबी छोड़नी पड़ती है पहले 6 महीने। मगर वो उन्होंने कहा जी हमने तो टीवी छोड़ रखा है,
आप जयपुर से बीवी को छोड़ के 6 महीने और हमें साथ दे दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, टीवी छोड़िएगा, बीवी को मत छोड़िएगा, उनको साथ रखिएगा। और विनय जी, थैंक यू सो मच। मैं तो अभी बच्चों को भी साथ रख रहा हूँ सर। ये प्रोग्राम रखने का पर्पस क्या है? बच्चे ये कहते हैं क्या काम करते हो, हमें तो क्या पता, कब मजा आएगा जिंदगी का क्या पता, हमें तो अभी चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये वाटर पार्क वाला प्रोग्राम बच्चों के लिए रखा है। जी बहुत बेहतरीन सर। सर हम मिस करेंगे इस प्रोग्राम को, थोड़ा सा आगे से कोई प्रोग्राम रखें तो थोड़ा सा मिलके करें तो सारी फैमिली मिले, बच्चे तो बेटर रहेगा। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जोड़ी जोड़ी आपके राजस्थान में है। यस यस दीपक जी। नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद जैसे मैं ये सोच रहा था बरसों से कि मैं जो काम कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्या कारण है? आपने जो ये सारी बातें बताई, इन बातों पे कल भी हमारे मेरे जो अपलाइन है अभिषेक उमरवाल जी, उनसे बातें हो रही थी, तो वो भी सारी बातें बता रहे थे कि सर इस जगह आपके जीवन में कमी है, इस जगह आपको सुधार करना पड़ेगा। और मैं रात को भी सोच रहा था इस बारे में, और आज आपने भी इन सारी बातों पे गौर किया, सारी बातों को मेरे को रिवाइज करवाया। तो वास्तव में सर बहुत ही शानदार बातें हैं आपकी, और मैं इनको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करूंगा आज से ही। यस थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, यही असली चीज है। यस रामोतार जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर जी आप तो धमाल और बात कर दो बड़ी कमाल की सर, थोड़े में घना दे देते हो सर। आपके हम कायल हैं, जब आप आते हैं सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और थोड़े में बहुत घना दे देते हो सर। पूरे सिस्टम की बात की आपने, और हर जगह हम बिजनेस को अपने को ढूंढ सकते हैं। शादी में बताया आपने, सारी विजन की बात करी। तो सर मैं तो बड़ा फैन हूँ आपका, और बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे, और आता हूँ सर किस दिन तैयारी करके। मैं जूम पे मेरी भी तैयारी चल रही है, अच्छी तैयारी के साथ। बिल्कुल यस यस सर, थैंक यू। यस मैम, अभी हम उन लोगों को ही शेयरिंग लेंगे जिनका वीडियो ऑन है। यस सर सही में आज मैं जो आप ये देखा है मीटिंग लिया ना, सही में मुझे लग रहा था 20 साल पीछे चल गई थी। वो रामायण महाभारत आता था ना, तो हमारे घर में ऐसा ही टीवी था मेरे मम्मी के घर पे। तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी वही फीलिंग आ रही थी कि बस मैं वहां पे हूँ और रामायण महाभारत देख रही हूँ। उसमें से हमको कृष्ण भगवान कुछ बता रहे हैं, राम जी कुछ बता रहे हैं, तो बस यही लग रहा था सर। और एक बात बताई जो आपने कि आप अपनी बॉडी जो है उसके माइंड में जो आप उसका यूज करना चाहिए, वो यूज 1% भी नहीं करते हम। वो जो आपने बताई, एक्चुअली में मैं क्योंकि घर पे गेस्ट है तो सब नाश्ता बनाने में थी, तो मैंने वीडियो इसलिए ओपन नहीं रखा है, मगर थोड़ा बीच में छूट गया। मगर वो मैंने सुना कि एक 1% भी हम अपने दिमाग का यूज नहीं करते। अगर 1% भी यूज कर लिया तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये बात। और लास्ट शेयरिंग, थैंक यू मैम, लास्ट शेयरिंग लेंगे किरण जी की, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें समय का भी ध्यान रखना है। थैंक यू सर। यस मैम, थैंक यू। और लास्ट में एक बढ़िया सा आपको सॉन्ग सुनाता हूँ, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यस यस सर। हेलो हेलो जी, हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं किरण राठौर धौलका से। आज का आपका सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, जबरदस्त सेशन आज का रहा। लेकिन इस सेशन में सबसे ज्यादा मुझे वो पसंद आया कि हमारा जो बिजनेस है, सब में कपड़े का मेरा शॉप है, तो अगर सर्दी का सीजन है तो सर्दी के कपड़े बिकेंगे, और अगर गर्मी का सीजन है तो गर्मी के कपड़े बिकेंगे, अगर मानसून है तो वो छाता वगैरह बिकेंगे। वो 12 महीना नहीं चलता है, बराबर अलग अलग सीजन में चलते हैं। लेकिन हमारा बिजनेस जो है वो बीपी हो, डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, 12 महीने चलता है हमारा बिजनेस। सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद आया। अभी देखो ये गर्मी का सीजन है तो एसी ज्यादा बिकेंगे, लेकिन ये मानसून में या सर्दी में एसी ज्यादा नहीं बिकते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट 12 महीना चलता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारा जो सर्दी में अगर कुछ लाते हैं स्वेटर वगैरह, सर्दी चली जाती है तो पड़ा रहता है, वो पूरे 12 महीना तक संभाल के रखना पड़ता है, फिर 1 साल बाद
और नहीं चलिए भी सर, बिकता अभी ऐसा आपको होता है। समझ आ गया, तो अब आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी फुल सीजन के काम को स्टार्ट करना है, ठीक है। और अभी हम यस एक छोटा सा ओके सॉन्ग सुनते हुए सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, वो उसमें कॉपीराइट आ जाएगा। तो अब मैं एक सॉन्ग सुना रहा हूँ, उसको